आगे बढ़ना है हमें और अब अपने मसाइल की बात कर लें। हमारे अपने मसाइल बहुत सारे हैं। हमारे मसाइल जो हैं उनमें सबसे पहले बिजनेस आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल डील्स में इन्वॉल्व हैं कि जिन डील्स के अंदर हमने उनको रिपे भी करना है और हमारे ऊपर काफ़ी सारा इंटरेस्ट भी है, तो इन दैट पैसा एट द सेंटर आ जाता है। और पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका से $10 अरब की दरख्वास्त की। अब ये $10 अरब जिस प्रोग्राम के थ्रू आएंगे उसका नाम है एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट प्रोग्राम। ये $10 अरब जब पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्ट किए जाएंगे या पाकिस्तान के पास आ जाएंगे, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास क्या सपोर्ट है, जिस तरह से ये प्रोग्राम का नाम डिस्क्राइब कर रहा है, और पाकिस्तान किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकेगा, ये चीज़ें हैं जो अभी हम करेंगे डिस्कस। लेकिन अगर हम एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट की बात करें तो ये बायलैटरल का वर्ड इस प्रोग्राम के साथ आता है। बायलैटरल में क्या चीज़ें आएंगी, उस एम्बिट को, उस एरिया को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ उसामा रिजवी मौजूद हैं और इनका काफ़ी गहरा और डीप ओपिनियन है। अगर आप इनको इनको सोशल मीडिया से अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि इनका कितना डीप ओपिनियन है इकोनॉमी के बारे में एंड इकोनॉमी मैटर्स के बारे में। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उसामा को। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? Thank you so much, Ji. Thank you so much for inviting me today. All good. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उसामा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, ऑल्दो हमने इस बायलैटरल प्रोग्राम को डिस्कस करना है, लेकिन ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल की कीमतों का तयन हो रहा है, हाउ डू यू सी इट? क्या ये बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ हाथ उठाए कि भाई ओगरा जाने, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस जाने? देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बेनिफिट से या ना बेनिफिट होने से, इसे प्राइसिंग मैकेनिज्म है। अभी भी जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चेंजेस आएंगे, वो बजाय इसके कि 15 दिन बाद इकट्ठे एकदम से हमला लगे और हमें एक शॉक लगे, वो रोजाना की बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके हमें शॉक लगता रहेगा या वो इंक्रीज होता रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट होती है या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो जरा नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका बेनिफिट से तो कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि हम कोई प्राइसेस को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। उन्होंने कहा जो चेंज होता था वो चेंज होगा, बस वो डेली बेसिस पे होगा। और ये डेली ऐसे नहीं होगा कि आज सुबह कोई चीज हुई है तो कल के दिन उसके अंदर चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पिछले 7 से 8 दिन की रोलिंग एवरेज को लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो गए थे कि अच्छा तेल आने में भी टाइम लगता है, फिर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी पंप्स पे पहुंचने में भी टाइम लगता है, और इतनी देर में कुछ हो जाए तो फिर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक रोलिंग एवरेज को लिया जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यह है कि नॉर्मलाइज करना, कि 3 रुपए 4 रुपए बढ़े भी कम भी हो तो इतना फर्क ना पड़े। अच्छा, इस प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं, ये बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी। पहले तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इज इट अ ग्रांट, इज इट अ एड, क्या ये लोन है और ये है क्या? देखिए, इन इट्स फॉर्म ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है। यूएस ट्रेजरी जो है डिपार्टमेंट, उसके पास एक सेपरेटली एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है, और आज से पहले 3-4 ममालिक, मैक्सिको, यूरुग्वाई और अर्जेंटीना को ये दिया जा चुका है, मगर ये बड़ा रेयर होता है। ये एक लोन है, ऑफ कोर्स लोन इस लिहाज से कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर ये आईएमएफ और दूसरे प्रोग्राम से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसके साथ कोई कंडीशनैलिटीज अटैच नहीं है। ये भी बात है कि इसकी 3 मेन फॉर्म्स होती हैं। क्रेडिट लाइन होता है, करेंसी स्वैप होता है, या गारंटीज होता है। क्रेडिट लाइन से मुराद ऐसे ही जैसे बैंक फॉर इंस्टेंस आपको कह दे कि यार आप हमसे ये 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हमसे विड्रॉ कर लें, ये सारे के सारे पैसे आपके पास नहीं आएंगे। करेंसी स्वैप में पाकिस्तान अपनी पीकेआर करेंसी यूएस को देगा और यूएस उसके इक्विवेलेंट हमें डॉलर दे देगी। और बाद में जो हम एक्सचेंज करेंगे वापस। तीसरी है सोवरेन गारंटी या गारंटी लाइंस होती हैं कि यूएस किसी भी थर्ड पार्टी को या थर्ड कंट्री को ये बता सकता है कि अगर पाकिस्तान फेल्स टू पे इट्स पेमेंट तो हम लोग बैक पे खड़े और हम पे कर देंगे। इससे ये होता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स में एक्सेस आसानी से मिल जाती है। तो ये इस तरह इसकी पूरी डेफिनेशन है, और ये इस तरह मुख्तलिफ आईएमएफ के प्रोग्राम से। और इसके अंदर अभी आपने करेंसी स्वैप की बात की, गारंटीज की बात की, हमारे पास जो ये प्रोग्राम आ रहा है ये किस मेथड के थ्रू आ रहा है? अभी इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई। मैंने आपको बताया कि इसकी मेन ये 3 फॉर्म्स होती हैं। वी विल सी कि आई थिंक प्रोबेबली ये गारंटी क्रेडिट लाइन की फॉर्म में आएगा, अगर यूएस ने एग्री किया इसको तो। ठीक है। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, अगर हम लोग करेंसी स्वैप की तरफ जाएं या हम इसके गारंटीज की तरफ भी जाएं, अगर हम, तो पाकिस्तान की अंदर इन्फ्लेशन जो है उसके लिए क्या पैगाम होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमें ये चाहिए क्यों।
इतना एकदम से जो आ रहा है। ये इसलिए चाहिए कि हमारी कुछ डेट पेमेंट्स हैं जिसमें से दो एंड्स हैं, एक तो डेट पेमेंट्स हैं, एक करंट अकाउंट जो मैनेजमेंट है वो करनी है। उसमें कोई $4 अरब है, डेट पेमेंट्स कोई $8-10 अरब की हैं, लिहाजा कोई $17-18 अरब हमें इस माली साल में चाहिए, तो उसकी थोड़ी सी मैनेजमेंट के लिए हम ये मांग रहे हैं। इससे हमारी इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा? डायरेक्टली एज सच कुछ नहीं होगा। इन्फ्लेशन का जो मेन इम्पैक्ट है वो हमारी करेंसी पीकेआर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और पीकेआर की वैल्यू हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है, और उसका जवाब हम सबको आजकल पता है। उसामा, हालात बहुत हमारी tough हैं डिसीजन ईरान की। ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी ये फैसिलिटी लेने के बाद पाकिस्तान की, क्योंकि हम ऑलरेडी आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हमें अपनी पॉलिसीज आईएमएफ की तरफ देखकर बनानी पड़ती हैं, एंड देन अमेरिका में एक चीज़ आप भी जानते बहुत फेमस है कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। तो क्या हमें नजर आएगा अपनी पॉलिसीज के अंदर भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इससे पहले भी इसको हम सोवरेन स्पेस बोलते हैं। जब एक मुल्क बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाता है, हमारा इस वक्त 83 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए कर्जा है, तो उसकी सोवरेन स्पेस थोड़ी श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। तो और आईएमएफ तो खास तौर पे कंडीशनलिटीज आपके ऊपर लगाता है, तो वहां तो आपको सबको पता लगता है ब्लेटेंटली कि कम हो गई है। मगर ये जो है करेंसी स्वाप या पे जो फंड है, इसमें मैंने आपको बताया कोई भी शराइत शामिल नहीं है, तो थ्योरेटिकली तो हमारी कोई भी सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। बट बिहाइंड द डोर्स, बैकडोर डिप्लोमेसी, ऑफ कोर्स इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर आएगा। जॉन पर्किंस, आपको याद होगा कन्फेशन ऑफ एन एक छोटा सा यस और नो क्वेश्चन, सिर्फ 5 सेकंड्स लेगा आपके। आपको लग रहा है कि ये मिल जाएगा या आपको लग रहा है कि ये नहीं मिलेगा? यस और नो? ये मिल जाएगा। मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। विल सी। थैंक यू सो मच। उसामा हमारे साथ मौजूद थे, और उसामा ये बता रहे थे कि जनाब थ्योरेटिकली और ऑन पेपर्स तो हमें कोई इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आएगा अमेरिका का, लेकिन हमें हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वैसी औरली हमें नज़र आए और उनका इन्फ्लुएंस जो है ना वो महसूस भी हो हमें हमारी ज़िंदगियों के अंदर। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे हमारे